आज हम हल करने वाले हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.1। तो देखिए इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मतलब कि निरीक्षण विधि काम में लेकर के साइन 2x का प्रति अवकलज अपने को ज्ञात करना है। तो देखो निरीक्षण विधि में अपन क्या करते हैं, अपने को चेक करना है कि ये जो साइन 2x है ये अपन किसका डिफरेंशिएशन करने पर प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर अपन डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, कोस 2x का, तो देखो अपने को क्या मिलेगा। सबसे पहले कोस का डिफरेंशिएशन होगा तो अपने को मिलेगा माइनस का साइन 2x, और फिर जो ये 2x है इसका डिफरेंशिएशन होगा तो मल्टीप्लाई में क्या लगेगा, एक 2। अब अपने को चाहिए केवल और केवल क्या, साइन 2x। ठीक है, तो देखो माइनस और ये 2 अपने पास में एक्सेस में मिल रहा है उधर, तो अगर ये अपन पहले ही इसके डिवाइड में रखते, मतलब कि जैसे कि माइनस कोस 2x अपॉन 2 का अगर अपन डिफरेंशिएशन करते तो अपने को क्या मिलता, साइन 2x मिलता। तो अब साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास में माइनस ऑफ कोस 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी अपने को दिया है कि भाई कोस 3x का अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, और वो भी कौन से मेथड से, निरीक्षण विधि से। ठीक है, तो अपने को यही देखना है कि कोस 3x है वो अपन को किसका डिफरेंशिएशन मिल सकता है। तो तुम्हें पता होगा कि भाई साइन 3x का जैसे ही अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें एक टर्म तो आएगी कोस 3x। तो चलो साइन 3x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला अपने को, कोस 3x मिला, लेकिन जैसे ही इस 3x का और करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या लगेगा, 3। अब अपने को चाहिए केवल और केवल कोस 3x, तो इस 3 को इधर से उठा करके अपन ने पहले ही मान लो इसके डिवाइड में लगा दिया होता तो अपने को क्या मिलता, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन अपने को मिलता केवल और केवल कोस 3x। तो सिंपल सी बात है कि भाई जब इसका डिफरेंशिएशन करने पर अगर कोस 3x मिल रहा है तो कोस 3x का इंटीग्रेशन करने पर क्या मिलेगा, साइन 3x अपॉन 3 मिलेगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोस 3x क्या मिलेगा अपने को, साइन 3x अपॉन 3 प्लस सी, और ये जितने भी अपन इंडेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे उनमें प्लस सी अपन काम में लेंगे, और ये भी बात करेंगे कि ये प्लस सी अपन क्यों काम में लेते हैं। ठीक है, फिलहाल अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अपने को दिया है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव बोले तो क्या, वही इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ध्यान देना, और कौन से मेथड से करना है, निरीक्षण विधि से ही हल करना है अपने को। तो ठीक है, तो वही चेक कीजिए आपकी भाई e की पावर 2x अपन किसका डिफरेंशिएशन करने पर प्राप्त कर सकते हैं। तो e की पावर 2x अपन प्राप्त कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन किसका करें, e की पावर 2x का ही करें। ठीक है जी, अब e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही हो जाएगा, लेकिन 2x का क्या होगा, 2x का मल्टीप्लाई में क्या लग जाएगा, 2। और अब ये 2 अपने पास में उधर की तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसको अपन इधर भेज करके पहले ही मान लो अगर इसको डिवाइड में रखते तो ये जो 2 मल्टीप्लाई में लगता वो क्या होता है, इस अपॉन वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाता। तो अपन को क्या मिलता, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर 2x। तो अब e की पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधा सीधा e की पावर 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने को वही निरीक्षण विधि से ax प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो अपने को यही चेक करना है कि भाई ये ax प्लस बी का होल स्क्वायर अपन को कब मिलेगा, ये मिलेगा जब अपन डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, ax प्लस बी के होल क्यूब का। क्योंकि अपने को पता है कि भाई जैसे ही अपन बात करते हैं कि डिफरेंशिएट करते हैं x क्यूब का तो अपने को क्या मिलता है, 3x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर की टर्म तो मिल ही जाती है। तो अब देखो अपन ax प्लस बी के होल क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 इंटू
ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अपने को पता है कि जो ए एक्स है अपने पास में, तो अक्स के जो मल्टीप्लाई में है वो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई में लग जाता है। तो ये सपोज करो कि भाई ए बी मल्टीप्लाई में लग गया। अब अपने पास में एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, एक्स्ट्रा मिल रहा है 3 और ए। तो इसको अपन पहले ही उधर की तरफ भेज करके क्या कर देते हैं, डिवाइड में लगा देते हैं। तो चलो जी, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब और अपॉन में क्या, अपॉन में 3a। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर मिलेगा। तो अब ए एक्स प्लस बी के होल स्क्वायर के इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो क्या बनेगा, तो सिंपल सा बन जाएगा 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और प्लस सी अपन यूज करेंगे इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3a ए एक्स प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन पर। और फिफ्थ क्वेश्चन में भी क्या दिया है कि साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, इनका इंटीग्रेशन करना है अपने को। लेकिन कौन से मेथड से करना है, उसी निरीक्षण विधि से करना है, इंस्पेक्शन मेथड से करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, साइन 2x देखो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके अपन इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो पहले एक बार चेक करते हैं कि साइन 2x कब मिलेगा अपने को। साइन 2x मिलेगा जब अपन इधर की तरफ डिफरेंशिएशन करें किसका, कोस 2x का। अब कोस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, साइन 2x माइनस का मिलेगा, और 2x का और डिफरेंशिएशन होगा तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई में 2 और लग जाएगा। अब देखो एक्स्ट्रा में क्या आ गया अपने पास में, -2। तो इस -2 को अगर अपन पहले ही उधर की तरफ भेज देते हैं अपॉन में, तो ये जो एक्स्ट्रा में -2 आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाता है उससे। तो अपन किसका डिफरेंशिएशन करें कि भाई अपने को साइन 2x मिल जाए। तो अपन डिफरेंशिएट करेंगे कोस 2x और इधर की तरफ अपन रखेंगे अपॉन में 2, और माइनस चाहो तो अपॉन में लगा लो, चाहे यहां पर लिख लो। ठीक है, ओके जी। अब साथ ही साथ देखो एक e की पावर 3x और है अपने पास में। तो e की पावर 3x कब मिलेगा, जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे किसको, e की पावर 3x को। और जो e की पावर 3x का तो क्या हो जाएगा, e की पावर 3x ही हो जाएगा, लेकिन 3x का 3 और रहेगा। एक्स्ट्रा में जो 3 आ रहा है उसको इधर भेज करके अपन पहले ही कहाँ लगा देते हैं, डिवाइड में लगा लेते हैं, ताकि जो एक्सेस में अपने पास में आए ही नहीं ये 3। ठीक है, अब देखो दोनों का अपन को क्या मिल गया है, इंटीग्रेशन तो मिल गया है आराम से कि भाई साइन 2x का इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, साइन 2x का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा कि माइनस का कोस 2x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास में माइनस का कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, और e की पावर 3x का क्या हो जाएगा, e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3 प्लस सी। चलो अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं पूरे का ही, ओवरऑल का। तो देखो साइन 2x इसका इंटीग्रेशन करना था, -4 तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर रख लिया अपन ने, और e की पावर 3x का भी इंटीग्रेशन करना था। तो साइन 2x का तो इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 2x का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ कोस 2x अपॉन 2। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, e की पावर 3x का, e की पावर 3x का हो जाएगा e की पावर 3x अपॉन 3। ठीक है, और प्लस सी दोनों के मिला करके अपन साथ में लिख देते हैं। ठीक है जी, तो अपन को राइट आंसर क्या मिल जाएगा इसका, माइनस ऑफ कोस 2x अपॉन 2 -4/3 e की पावर 3x प्लस सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपने को बोला है कि 4e की पावर 3x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन कीजिए। तो ये तो बड़ा ही आसान होगा, अपन लिख लेते हैं कि भाई इंटीग्रेशन किसका करना है, 4e की पावर 3x का एक तो, और एक किसका करना है, एक का भी करना है। ठीक है जी, अब e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया ऐसे समझो, e की पावर 3x का इंटीग्रेशन e की पावर 3x ही होगा, और अपॉन में देखो जो अक्स के मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ चला जाता है, अपॉन में चला जाता है। इधर की तरफ अगर अपन ध्यान दे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, और एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है जी, तो अब देखो एक का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, और प्लस सी। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 4/3 e की पावर 3x
प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो 7th क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है कि इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर, तो ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा जी। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, अब ये बात याद रहनी चाहिए कि भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस सी। तो अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स क्यूब अपॉन 3, माइनस 1 का करेंगे तो एक्स मिलेगा और ये प्लस में सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो अपने को क्या दिया है कि इंटीग्रेशन करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। ठीक है, तो सबको अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। ए तो कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। बी कांस्टेंट है, बाहर लिख दिया, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। और फिर ये सी भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर लिख लिया और 1 का इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो एक को तो लिख दिया और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी को लिख लिया और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी कांस्टेंट है और ये 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है और प्लस ए कांस्टेंट अपन काम में लेते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपने पास में ए एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी एक्स प्लस सी। अगर आपको ये बेसिक फॉर्मूलेज पता है तो फिर बाद में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी है। अब देखो 9वां क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में देखो अपने को क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करना है किसका 2x स्क्वायर प्लस ई की पावर x का। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं प्लस ई की पावर x का भी इंटीग्रेशन करते हैं। अब देखो 2 तो एज इट इज जैसा का ऐसा ही रह गया और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही रह जाता है। ठीक है जी, और ये कांस्टेंट अपन काम में लेते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये। अब देखो 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन में देखो अपने को क्या दिया है अंडर द रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करने का है अपने को, तो सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लेते हैं, तो अपन इसको क्या लिखेंगे अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा रूट एक्स का स्क्वायर अपने को मिलेगा एक्स, और यहाँ पर ये रूट एक्स से रूट एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस 1 अपॉन क्या बन जाएगा एक्स बन जाएगा जी। अब देखो एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होता है एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है अपने को कि भाई एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है, और 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x रहेगा और प्लस 1 अपॉन एक्स, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। ठीक है, तो देखो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन भी लिख देते हैं यहाँ पर log x प्लस c, और ये इसका क्या हो जाएगा जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब सिंपल से क्वेश्चन है बिल्कुल ही। अब देखो 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में देखो अपने को क्या बोल रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। अब अपने को एक बात ये विशेषतया ध्यान ही रखनी है कि जब कभी भी न्यूमरेटर की पावर, मतलब कि न्यूमरेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर और डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल है उसकी पावर, अगर न्यूमरेटर वाली ज़्यादा है डिनोमिनेटर वाली से, तो अपने को पहले क्या करना है डिवाइड करना, और अगर इक्वल है तो भी डिवाइड ही करना है। ठीक है, तो देखो इस पूरे को अपन एक्स स्क्वायर से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं जी। तो अपने को क्या मिलेगा अभी तो ये मिलेगा, और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स मिलेगा जी। यहाँ पर तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो केवल 5 मिलेगा,
और यहाँ पर क्या बन जाएगा -4/x²। अब देखो इसको 4/x² है, इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं फर्दर, अपन इसको लिख सकते हैं माइनस का ये 4 तो रह गया और x की पावर क्या हो जाएगी -2 हो जाएगी जी। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है x²/2 होता है। 5 कांस्टेंट है तो मल्टीप्लाई में एक x लग जाएगा तो 5x हो जाएगा और -4 एजीटी जैसा कैसे रह जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे अपन कौन से फॉर्मूले से, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, और इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n क्या होता है x की पावर n+1/n+1+c। ठीक है, तो अब देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। x की पावर क्या बन जाएगी -2+1/-2+1 और ये प्लस c। ठीक है, अब देखो ये तो एज इट इज x²/2 है, वैसा का वैसा ही रहेगा, ये भी प्लस का 5x है। ठीक है, इसको देखो अगर थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो माइनस का 4 x की पावर क्या बन जाएगी -1 बन जाएगी और अपॉन में क्या बचेगा -1 और प्लस c। तो इसको अपन फाइनली क्या लिख सकते हैं x²/2 प्लस 5x प्लस का 4 और x की पावर -1 है तो इसको अपन अपॉन में भेज करके प्लस कर देते हैं तो ये 4/x बन जाएगा और प्लस c। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अब ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर देखो 12 में अपने को क्या बोला है कि इंटीग्रेशन करना है x³ + 3x + 4/√x। तो पहला काम क्या कर लेते हैं, इसमें भी डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो अब देखो इसको डिवाइड करते हैं, x³ को √x से डिवाइड करते हैं प्लस 3x/√x और प्लस 4/√x। अब ध्यान देना कि x³ को अपन √x से डिवाइड करेंगे तो देखो x की पावर यहाँ पर क्या है 1/2 ही तो है। ठीक है, ये तो सिंपल सा डिवाइड हो जाएगा। x को अपन √x से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है √x मिलता है, तो ये 3√x ही बन जाएगा। और इसको भी चलो एक बार ऐसा ही रहने देते हैं 4/√x। ठीक है, अब देखो ये x की पावर 1/2 है, इसको ऊपर भेज देते हैं तो ये क्या बनेगा x³ - 1/2 बन जाएगा। पावर में x की पावर में क्या बन जाएगा कि x की पावर 3 - 1/2 प्लस ये 3√x एज इट इज जैसा कैसा रहने देते हैं एक बार, और ये भी 4/√x भी रहने देते हैं सर। अब देखो इसको अपन सोल्व करेंगे 3 - 1/2 को, तो ये क्या बनेगा 5/2 प्लस 3√x और प्लस 4/√x। ठीक है जी, अब ध्यान देना अपने को पता है कि भाई √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, √x का इंटीग्रेशन क्या होता है, √x का इंटीग्रेशन होता है 2/3x की पावर 3/2 प्लस c। और 1/√x का भी इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c। ठीक है, और x की पावर 5/2 का कैसे करेंगे, x की पावर n वाले फॉर्मूले से कर लेंगे। ठीक है, तो अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान देना ये अपन इंटीग्रेशन को अलग अलग लिख लेते हैं, x की पावर 5/2। ठीक है जी, फिर 3 कांस्टेंट है बाहर कर दिया, √x का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर 4 तो कांस्टेंट है बाहर कर दिया, 1/√x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब x की पावर 5/2 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x की पावर 5/2 प्लस 1/5/2 प्लस 1। ठीक है जी, और 3√x का तो क्या होना है 2/3 x की पावर 3/2, और ये प्लस 4 1/√x का क्या होता है 2√x होता है, तो चलो जी 2√x लिख लेते हैं, और ये प्लस c कांस्टेंट अपन ने काम में ले लिया। तो अब देखो ये क्या बन जाएगा x की पावर 7/2/7/2 प्लस यहाँ पर देखो 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2x की पावर 3/2 प्लस ये क्या बन जाएगा 8√x, और √x को अपन क्या लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस c। अब चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो ध्यान देना ये क्या बनेगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x की पावर 3/2 प्लस 8x की पावर 1/2 प्लस c। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा अपने को, ये इसका आंसर मिल जाएगा जी। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर, और क्वेश्चन नंबर 13 को सोल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान देना अपने को क्या दिया है
एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। फिर से इसको डिवाइड ही करना है, लेकिन उससे पहले अपन एक छोटा सा काम कर लेते हैं, कॉमन वगैरह ले लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे शुरुआत की दो टर्म में से, तो क्या मिलेगा अपने को, ये तो बचेगा एक्स और यहाँ पर क्या बचेगा, वन बचेगा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं लेते हैं, बस केवल वन कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वन एज इट इज जैसा कैसे रह जाएगा, और ये अपोन वाला एक्स माइनस वन कैसा रहेगा, ये भी ऐसा ही रह जाएगा। अब एक्स माइनस वन को फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स माइनस वन को जैसे ही अपन कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो ये एक्स स्क्वायर बच जाएगा और एक ये प्लस का वन भी बच जाएगा। अपोन में क्या है, अपोन में एक्स माइनस वन है। अब देखो एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन को कुल मिलाकर के इंटीग्रेशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का करना है जी। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब अपॉन थ्री, और वन का क्या होता है, एक्स होता है, तो ये प्लस सी अपन लगाते हैं। तो इसका अपने को आंसर क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 14 पर। और देखो 14th क्वेश्चन को अगर देखें तो इसमें क्या दिया है कि वन माइनस एक्स रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है जी। ठीक है, तो रूट एक्स से सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या बन गया, रूट एक्स बन गया, और ये एक्स रूट एक्स बन गया। और एक्स रूट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स रूट एक्स को अपन लिख सकते हैं एक्स की पावर 3/2। ठीक है जी, तो इसको तो रूट एक्स ही रहने देते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 3/2। अब ध्यान देना, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2/3 एक्स की पावर 3/2। ठीक है, प्लस सी। तो देखो रूट एक्स का तो सीधा सीधा इंटीग्रेशन लिख देते हैं, यहाँ पर क्या बनेगा 2/3 एक्स की पावर 3/2, और एक्स की पावर 3/2 का कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 3/2 का एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से। तो पावर में वन ऐड कर दिया और अपॉन में पावर प्लस वन लिख दिया। ठीक है, और प्लस सी अपन कांस्टेंट काम लेते हैं, तो ये क्या बनेगा 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 अपॉन में भी 5/2 प्लस सी। तो देखो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, 2/3 एक्स की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 5/2 तो ऐसी रह जाएगी, और ये क्या बन जाएगा 2/5 बन जाएगा जी, और ये प्लस सी। तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा अपने को, ये इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो 15वें क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है कि रूट एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो अपन इस रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 1/2 लिख लेते हैं पहले, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो देखो एक्स की पावर 1/2 को मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर से, तो क्या बनेगा 3x की पावर 2 प्लस 1/2 प्लस 2x, और x की पावर क्या बन जाएगी 1 प्लस 1/2 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2। इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं तो क्या बनेगा 3x की पावर 2 2 जा 4 और 4 और 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5/2 प्लस 2x की पावर क्या बन जाएगी 3/2 प्लस 3x की पावर 1/2। अब सब में x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो कांस्टेंट है ये तो रह जाएगा, और ये क्या बन जाएगा x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 2 x की पावर क्या बन जाएगी 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1, फिर प्लस 3x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। तो ये क्या बनेगा 3x की पावर 7/2 अपॉन में भी क्या 7/2 प्लस 2x की पावर 5/2 अपॉन में भी क्या 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2 और अपॉन में भी क्या 3/2। तो फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा अपने को इसका, ये बन जाएगा 3 इंटू 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू
2/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 x की पावर 3/2। ठीक है, और प्लस सी अपने को कांस्टेंट काम में लेना है ही। तो देखो इसका आंसर क्या मिल जाएगा पूरा, ये बन जाएगा 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 तो चलो कैंसिल आउट ही कर देते हैं, तो 2x की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 16th। ठीक है, इसमें क्या करना है, 2x माइनस 3 cos x प्लस ई की पावर x का इंटीग्रेशन करना है जी। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, सबको अलग अलग लिखना चाहो तो अलग अलग लिख लो। ठीक है जी, माइनस का 3 कांस्टेंट है, cos x का इंटीग्रेशन करना है अपने को, और एक ई की पावर x का भी इंटीग्रेशन करना है। अब देखो यहाँ पर एक तो x का इंटीग्रेशन करना है, एक cos x का इंटीग्रेशन करना है, एक ई की पावर x का इंटीग्रेशन करना है। तो ये अपन ने देखा भी है कि भाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 प्लस सी। ठीक है, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी। और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे बस ये फॉर्मूले इधर की तरफ अप्लाई करने हैं। तो अपने को क्या मिलेगा, 2x की पावर ये क्या बन जाएगा, 2/2 बन जाएगा, और माइनस 3 cos x का क्या होना है, sin x होना है जी। ठीक है, प्लस e की पावर x का e की पावर x रहेगा, और ये प्लस सी अपन ने कांस्टेंट काम में ले लिया। और यहाँ से देखो ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन को फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा, x² माइनस 3 sin x प्लस e की पावर x प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 में, और 17th में भी देखो आसान सा बस ये एक इंटीग्रेशन करना है। तो 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x का इंटीग्रेशन करना है। सबको अलग अलग लिख देते हैं, 2x² का इंटीग्रेशन करना है, माइनस 3 sin x का भी इंटीग्रेशन करना है, और प्लस 5 रूट x का भी इंटीग्रेशन करना है। अब x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x² का इंटीग्रेशन होता है x³ प्लस सी। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x प्लस सी। और अंडर रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, अंडर रूट x का होता है 2/3 x की पावर 3/2 प्लस सी। तो बस सारे के सारे ये जितने भी 3 फॉर्मूले टाइप रहेंगे। ठीक है, इनको इधर की तरफ अप्लाई कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, 2x की पावर 3/3 माइनस 3 sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का cos x, और प्लस 5 रूट x का क्या होगा, 2/3 x की पावर 3/2, और ये प्लस सी। अब देखो ये क्या बन जाएगा, 2x³ 3 ये प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस 3 cos x और प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस सी, ये अपने को इसका राइट आंसर मिल जाएगा जी। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, और देखो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, इसमें अपने को क्या दिया है कि इंटीग्रेशन करना है sec x प्लस tan x का। ठीक है, फिर ध्यान देना sec x को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये तो बन जाएगा sec² x, और जब sec x मल्टीप्लाई होगा tan x से तो क्या मिलेगा, sec x tan x। ठीक है, अब चलो दोनों का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec² x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए कि भाई tan x होता है। ठीक है, और sec x tan x का क्या होता है, sec x tan x का होता है sec x प्लस सी। ओके, तो बस दोनों फॉर्मूले इधर की तरफ लगाने हैं और अपने को इसका सीधा सटीक आंसर मिल जाएगा। sec² x का इंटीग्रेशन अपन लिख देते हैं tan x प्लस sec x tan x का क्या होगा, sec x होगा। ठीक है जी, तो sec x लिख दिया, और ये प्लस सी कांस्टेंट, तो ये इसका बस छोटा सा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में,
और देखो 19th क्वेश्चन में क्या दिया है कि इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स का। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो इसको पहले अपन क्या कर लेते हैं, साइन कोस में चेंज कर देते हैं। तो इसको सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और कोसेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब ये देखो पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कोस क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, और अब देखो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने का है अपने को, तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स हो या कोट स्क्वायर एक्स हो, उनको अपन पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे टेन स्क्वायर एक्स है तो इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी रहती है कि टेन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 के होता है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी अभी अपन ये चेक किया था, तो ये होता है टेन एक्स, और 1 का क्या होता है, एक्स होता है। तो ये इसका अपने को आंसर मिल जाएगा कि भाई टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 जो क्वेश्चन है अपने पास में, ये 20 वाला, इसमें देखो क्या करना है, इसमें भी वही इंटीग्रेशन करना है, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं कोस स्क्वायर एक्स से दोनों को। ठीक है जी, ये माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन में क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स। अब देखो 2 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स को तो अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 2 सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, लिख दिया। फिर माइनस 3, इसको देखो थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं, 3 इंटू ये तो एक साइन एक्स अपॉन कोस एक्स लिख देते हैं, और एक को कोस एक्स को क्या कर लेते हैं, 1 के अपॉन में लगा करके लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब ध्यान देना 2 सेक स्क्वायर एक्स तो एजीटी जैसा का ऐसा ही रहने देते हैं एक बार, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। साइन अपॉन कोस क्या होना है, साइन अपॉन कोस होना है टेन एक्स, और 1 अपॉन कोस एक्स क्या होना है, सेक एक्स होना है जी। ठीक है जी, तो अब देखो इसको थोड़ा सा और आगे लिख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, सेक एक्स टेन एक्स लिख देते हैं। वैसे रहता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपन फॉर्मूले में जनरली सेक एक्स टेन एक्स याद करते हैं तो वैसा लिख देते हैं। ओके, तो इसका देखो आंसर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो क्या होना है, टेन एक्स होना है। ठीक है, माइनस 3, और सेक एक्स टेन एक्स का क्या होना है, सेक एक्स होना है प्लस सी। तो ये अपने को इसका आंसर मिल जाएगा जी, 2 टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर तो एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन है कि रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का अपने को क्या चाहिए, प्रति अवकलज। प्रति अवकलज बोले तो क्या हो जाता है, वही समाकलन। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव बोल दिया, इसका मतलब समाकलन ही होगा। अब देखो इसका इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं, तो रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है जी अपने को। ठीक है, रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है अपने को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 2 अपॉन 3x की पावर 3/2, और 1 अपॉन रूट एक्स का क्या होता है, 2 रूट एक्स, और रूट एक्स को अपन क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1/2 प्लस सी। चेक करो कि ये कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो देखो 2 अपॉन 3x की पावर 3/2 तो अपने को यहाँ पर मिल गया। ठीक है, और प्लस का 2x की पावर 1/2 भी यहाँ पर मिल गया, और ये प्लस सी भी है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो अपने को इसमें क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स दिया हुआ है, एक तो एक f2 की वैल्यू दे रखी है और एफ एक्स अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो अपन देखो ये जो डी बाई डी एक्स दे रखा है एफ एक्स से, उसको लिख लेते हैं पहले तो 4x³ माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब दोनों तरफ जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर तो अपने को क्या मिलेगा, एफ एक्स ही बनेगा, और इस तरफ क्या बनेगा, इंटीग्रेशन लगा करके एक बार इसको लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो 4x³ को तो एजीटी जैसा का ऐसा ही रख लिया, और इसको 3 अपॉन एक्स की पावर 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स की पावर -4। पावर ऊपर जाएगी तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स की पावर n वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं इसमें,
तो क्या बनेगा ये 4x⁴/4 -3x⁴ +1 अपॉन में भी क्या -4 + 1। ठीक है, और प्लस में क्या मिलेगा अपने को, एक कांस्टेंट मिलेगा, तो ये f(x) है जी। तो f(x) बराबर क्या मिल गया अपने को, x⁴ 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया। फिर ये -3x⁻³ अपॉन में क्या बनेगा, -3 बनेगा, और ये +c एज इट इज जैसा का ऐसा ही रह गया। ठीक है, तो देखो f(x) अपने को क्या मिलेगा, f(x) मिलेगा x⁴ -3 से -3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने को मिलेगा प्लस, और ये ध्यान देना x⁻³ है, इसको अपॉन में भेज देते हैं तो x⁻ क्या बन जाती है 3 बन जाएगी जी, और ये प्लस का सी रह गया। अब देखो अपने को f2 = क्या दे रखा है, f2 = दे रखा है 0, तो अपन भी f2 = 0 काम में ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो f(x) है अपने पास में, यहाँ पर मैं अगर x की जगह पर 2 रख दूं तो मेरे को RHS में भी क्या करना पड़ेगा, x की जगह पर 2 लिखना पड़ेगा। तो ये क्या बनेगा 2⁴ + 1/2⁵ + c = क्या 0। 2⁴ क्या होगी 16 + 1/8 + c = 0। अब यहाँ पर अपन LCM ले लेते हैं इसका, तो 8 LCM मिल गया, और यहाँ पर अपॉन में 1 है, और 1 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, और 8 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपन को 128। ठीक है, फिर प्लस 8 से 8 को डिवाइड किया 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया 1 बन गया, और ये प्लस c = 0। तो देखो ये क्या बन जाएगा 129/8 + c = 0। ठीक है, तो c की वैल्यू अपने को क्या मिल गई, c की वैल्यू मिल गई अपने को -129/8, और वो c की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर रख ले, ये जो अपना मेन जो f(x) अपने को मिला है इसमें, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा x⁴ + 1/x³, और यहाँ पर ये जो प्लस c है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा -129/8। तो अब अपन ऑप्शंस मैच करें तो देखो x⁴ ये रहा अपने पास में, ठीक है, x⁴ तो ये रहा, और 1/x³ भी इसी में भी है। ठीक है, और c की वैल्यू -129/8 भी है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है।